आज हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। चैप्टर हमारा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हमारे। देखिएगा, सबसे पहले स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय दिस x इज इक्वल टू 10t प्लस 15t क्यूब। फाइंड average acceleration between time interval t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। स्टेटमेंट में आपको गिवन क्या है? डिस्प्लेसमेंट गिवन है और आपको टाइम इंटरवल गिवन है t is equal to 0 से t is equal to 2 सेकेंड तक। आपको कैलकुलेट क्या करना है? एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग जो है, हम जो हमें गिवन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें x हमें गिवन है 10t प्लस 15t क्यूब। अब ये क्वेश्चन जो है ये हमारा डेरिवेटिव बेस्ड रहेगा। इससे पहले आपको डेरिवेटिव लेना जो है वो सीखना पड़ेगा। देखिए, हमारे पास सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, वी डोंट हैव वेलोसिटी, वी डोंट हैव एक्सेलरेशन, बट वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज एक्सेलरेशन। सो फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। सो फर्स्ट स्टेप इज we will take the derivative of dx by dt, यानी कि x का डेरिवेटिव with respect to time. It will give us velocity. Velocity को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि change in position with respect to time. तो dx by dt जो है इसको हम ऐसे भी रीड करते हैं d by dt of x, मतलब change in x with respect to time. तो यहाँ से हमें velocity मिलेगी। तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि डेरिवेटिव लिया कैसे जाए। डेरिवेटिव लेने के लिए हम स्टार्टिंग करते हैं, हम मान लेते हैं बेसिक फॉर्मूला से हम स्टार्ट करेंगे। हम मानते हैं कि कोई y जो है, सपोज इट इज इक्वल टू xn, y इज इक्वल टू xn। ये हम कोई इक्वेशन मानते हैं जहां पर n हमारा कोई भी इंटीजर है, इट कैन हैव एनी वैल्यू। y is equal to xn. Now our target is to find out the derivative of this y. We will take dy by dx, मतलब change in y with respect to x. The basic formula, it is m into x power n minus 1. This is the basic formula for taking derivative. n जो power है that will be taken here into x, power में से एक reduce हो जाता है whenever we take the derivative. सपोज अब इसको हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एनी इक्वेशन यू कैन टेक 4x क्यूब। सपोज आई हैव टेकन 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। सपोज आई हैव टेकन दिस इक्वेशन। हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर ये जो कांस्टेंट है इसको यूं का यूं लिखेंगे, एज सच इट विल बी रिटन हियर। डेरिवेटिव लिया जाएगा x क्यूब का। जब हम x क्यूब का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x क्यूब में आप ये फॉर्मूला लगाएं। यहां पर n जो है वो 3 के इक्वल है, सो इट विल बी रिटन एज 3x 3 minus 1, इट विल बी 3x स्क्वायर। x क्यूब का डेरिवेटिव आपको मिलेगा 3x स्क्वायर। तो इन प्लेस ऑफ x क्यूब आई विल राइट, सिंपली आई विल राइट 3x स्क्वायर विद इन ब्रैकेट प्लस नेक्स्ट है 6x स्क्वायर। 6 इट इज अ कांस्टेंट, सो वी विल राइट हियर एज सच 6। डेरिवेटिव हम लेंगे x स्क्वायर का। x स्क्वायर का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो यहां पर देखिए n जो है, हियर n इज 2, तो इट विल बी रिटन एज 2x 2 minus 1. Simple, this formula will be used everywhere. So the simple formula, it will become 2x power 1 is simply 2x. So in place of x square, after taking the derivative, it will become 2x. Clear? उसके बाद plus 5, it will be as such. Derivative of x, it is simply 1. क्योंकि यहाँ पर पावर जो है 1 है, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 1x पावर 1 minus 1, it will become 1x raised to power 0. Something raised to power 0 is always 1, so simply it will become 1. So I have taken x, the derivative of x is 1. Next term is 3.
एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिया जाए, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो. सो सिंपली पुट जीरो आफ्टर टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ 3. So solving this equation, what you get, it is 4 into 3, 12 x square plus 6 into 2, again 12x plus 5. So we get dy by dx this much. तो ये बेसिक से स्टेप थे किसी भी इक्वेशन में, खासकर यहाँ इस चैप्टर में आपको जब भी डेरिवेटिव आप लेंगे तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे. अब इसको यहाँ पर कैसे यूज करना है देखना जरा. हमें चाहिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, तो हम निकालेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इट विल बी वेलोसिटी. टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस d by dt of 10t plus 15t cube. It will become derivative of again t. Here it is having power 1. तो पावर 1 में आपने देखा था कि डेरिवेटिव जो है सिंपली इट विल बिकम 1 प्लस 15 t क्यूब का जो डेरिवेटिव है, जैसे यहाँ पर हमने x क्यूब का डेरिवेटिव लिया था, इट बिकम्स 3x स्क्वायर. Here it will become 3t square. So solve this equation. It will become 10 plus 15 into 3 45t square. ये आपका इक्वल चल रहा है वेलोसिटी के, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट गिव्स अस वेलोसिटी. तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाता है. हमने डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली है बाय यूजिंग द डेरिवेटिव मेथड. अब कहता है हमें दो टाइम इंटरवल दे दिए गए हैं, एक है t इज इक्वल टू 0 और एक है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू हम निकालेंगे. हम मान लेते हैं कि व्हेन टाइम जो है 0 है, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड, उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी उसको मैं v नॉट मान देती हूँ. उसको मैंने v नॉट में नाम दे दिया. यहाँ पर t, जहां पर भी t है उसकी जगह हम 0 पुट करेंगे. तो 10 प्लस 45, यहाँ पर t है, पुट 0 इन प्लेस ऑफ t, क्योंकि हमने यहाँ पर t को कितना माना है, इट इज 0. सो यू विल गेट 10, द होल वैल्यू बिकम्स 0. सो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड. यानी कि जब टाइम 0 सेकेंड रहा होगा उस टाइम पे वेलोसिटी जो है इतनी रही होगी. उसके बाद सेकेंड टाइम इंटरवल हमें दिया गया है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. यहां से वेलोसिटी जो है इट इज, सपोज मैंने इसको v1 हम मान लेते हैं. यहां पर अब जब भी t जहां पर भी है वहां पर आप पुट करेंगे 2 इन प्लेस ऑफ t. यू विल पुट 2 स्क्वायर. सो 10 प्लस 45 इंटू 4 180, and after adding it will become 190 meter per second. So we get two values of velocity, one at time interval t is equal to 0, जो हमारे यहाँ से हमने ये कैलकुलेट की थी 10 मीटर पर सेकेंड. दूसरी हमारी वैल्यू आई t is equal to 2 सेकेंड पे, जिसको हमने कैलकुलेट किया 190 मीटर पर सेकेंड. दो वेलोसिटीज कैलकुलेट कर ली है, वन एट टाइम इंटरवल 0 एंड वन एट t is equal to 2 सेकेंड. अब हमें कहा क्या गया है, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन अगर आपको पता है तो एक्सेलरेशन जो है इट कैन बी रिटन एज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इंटरवल. एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो आपका एक्सेलरेशन कहलाता है. अब चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है. ये v नॉट जो हमने 0 पर मानी थी ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है. सो सिंपली पुट देयर वैल्यूज. आई कैन राइट अ फॉर्मूला आल्सो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, दिस विल गिव यू द चेंज. सो यू विल राइट v1 माइनस v नॉट बाय टाइम इंटरवल कितना है, इट इज फाइनल इज 2 माइनस 0. पुट देयर वैल्यूज, you will get 190 minus 10 by 2, or it is 180 by 2. So answer becomes 90
as it is acceleration, so unit will be meter per second square. So it is your final answer of average acceleration. देखिएगा क्या कहता है स्टेटमेंट, अ पॉइंट इनिशियली एट रेस्ट मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, its acceleration varies with time as a is equal to 60 plus 5 meter per second square. If it starts from origin, then find distance covered in 2 seconds. आपको acceleration given है, स्टेटमेंट में हमें acceleration given है और कहा गया है कि distance find out करें. एक चीज ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल किया था वहां पर इसका रेसिप्रोकल केस था, डिस्प्लेसमेंट वाज गिवन और आपको कैलकुलेट करना था एक्सेलरेशन, तो हमने यूज किया था डेरिवेटिव मेथड. हमने डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट किया, देन वी फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव, फिर आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है. यहाँ पर रेसिप्रोकल केस हो जाता है कि आपको एक्सेलरेशन गिवन है और आपको डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन मेथड. इंटीग्रेशन मेथड, वहां पर डेरिवेटिव यूज किया था, यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज करेंगे. कैसे इंटीग्रेशन होती है, एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला जो यूज किया जाता है, दिस इज द सिंबल, ये सिंबल है इंटीग्रेशन के लिए. अगर एक्स एन है, इसकी इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं एक्स एन, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है एक्स एन प्लस 1 बाय n plus 1. This is the basic formula, x n plus 1 by n plus 1. इंटीग्रेशन के लिए मेथड. अब देखिए इसको हमने यहाँ पर यूज कैसे करना है. आप एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखें, एक्सेलरेशन है 60 प्लस 5. एक्सेलरेशन को मैं dv by dt भी लिख सकती हूँ, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा एक्सेलरेशन है. तो यानी कि ये जो वैल्यू है, ये dv by dt की भी हम इसको लिख सकते हैं 60 प्लस 5. तो यहां से हम इसको लिखेंगे dv, इस dt को मैं इस तरफ लेके जाऊंगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे यहाँ पर dt. अब करेंगे इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन मेथड. इंटीग्रेशन मेथड को हम यूज करेंगे, dv सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन 60 प्लस 5 dt विद इन इंटीग्रेशन. उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे अब हम यहाँ पर. अब यहाँ पर जैसे हमारा x है, इस फॉर्मूला में मैंने वेरिएबल x लिया था, यहाँ पर सपोज हमारा t है, तो t की यहाँ पर जो पावर है इट इज 1, 61, और यहाँ पर ये आपका 5 है. इसको हम स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं, जैसे विद इन इंटीग्रेशन 6t, 6 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से हम बाहर लिखेंगे, तो विद इन इंटीग्रेशन आपका जाएगा t इंटू डी टी, ब्रैकेट ओपन कर दिया है, dt दोनों के साथ एसोसिएट हो जाएगा, प्लस 5. यहाँ पर t वेरिएबल नहीं है, तो विद इन इंटीग्रेशन सिंपली यू विल राइट dt. अब यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 6 t की पावर है 1, यानी कि n जो है वो 1 है. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ t की पावर जो है वो 1 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे n प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1. सो यू विल गेट फर्स्ट टर्म यू विल बिकम t स्क्वायर बाय 2. उसके बाद सेकेंड टर्म है आपकी 5 dt प्लस dt की इंटीग्रेशन जब आप करेंगे आपको मिलेगा सिंपली इट विल बी t. तो आपकी इक्वेशन बन जाती है 5t. ये आपने निकाला है यहाँ से, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करके आपको मिला था ये. एक्सेलरेशन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे हमें वेलोसिटी मिलेगी, यानी कि ये वैल्यू जो है वेलोसिटी की है. ओके, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट विल बिकम 3t स्क्वायर प्लस 5t. ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू है. अब वेलोसिटी को जब दोबारा से इंटीग्रेट कर दिया जाए तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको हम वेलोसिटी को हम dx बाय dt लिख सकते हैं, 3t स्क्वायर प्लस 5t, dx बाय dt लिख सकते हैं. तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, dx, ये dt आपका दूसरी साइड एसोसिएट हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको dt. dx विद इन इंटीग्रेशन dx, और दूसरी साइड भी हम इंटीग्रेशन करेंगे,
3t square plus 5t dt. It will become 3. इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर t स्क्वायर साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका dt प्लस 5 इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, विद इन इंटीग्रेशन आपका जाएगा t इंटू dt. सो इट विल बिकम 3. अब यहाँ पर t स्क्वायर फॉर्मूला यूज करें इंटीग्रेशन का, पावर हो जाएगी 1 प्लस नीचे भी t क्यूब बाय 3 प्लस 5, यहाँ पर t की पावर 1 है तो इसके इंटीग्रेशन आपको मिलेगी t स्क्वायर बाय 2. इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, t क्यूब प्लस 5 t स्क्वायर बाय 2. ये हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया, dx का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमें x मिलेगा. x क्या है, x इज द डिस्प्लेसमेंट. तो हमने फाइंड आउट किया x जो है आपका इक्वल आ गया t क्यूब प्लस 5 t स्क्वायर बाय 2. अब उसमें हमें कंडीशन क्या दी गई है, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 2 seconds. So simply you will put in place of t, put 2. So you will get x is equal to 2 cube plus 5, 2 का square by 2. It is 8 plus 5 into 4 by 2. You will get 8 plus 10. It is 18 meter. This is the final answer of the numerical.